नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, लगातार पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया चीन को वार्निंग दे रही थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक और दुनिया भर के रिसर्चर चीन को कह रहे थे कि संभल जाओ, वरना इतना बुरा फंसोगे ना कि निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन चीनी सरकार तो मदमस्त हाथी बनी हुई थी, जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अगर चीन के अंदर से कोई ये बात कहता था तो उसे गायब कर दिया जाता था। जो चीन के बाहर से चीनी सरकार को चेतावनी देता था, उसे पश्चिमी देशों का एजेंट बताकर नकार दिया जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई छुपाई नहीं छुपती। हाँ, सच्चाई को बाहर आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन इसे ना मारा जा सकता है ना दबाया जा सकता है। वही हुआ आज। चीनी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, सच्चाई स्वीकार कर ली है और दुनिया के सामने हार खुद मानी है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि अब से कुछ घंटे पहले कोरोना की दवाई एस्ट्राजेनेका को मंजूरी दे दी है। अब चीन के दक्षिणी राज्यों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि फिलहाल स्पेशल जोन बनाए गए हैं जहां पर एस्ट्राजेनेका की स्पेशल डोज दी जाएगी उन लोगों को पहले जो कमजोर हैं। अब ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पिछले 2 सालों से दुनिया कह रही थी कि चीन की वैक्सीन और चीन की कोरोना की दवाइयां बिल्कुल रद्दी हैं, बेकार हैं। लेकिन चीन किसी को सुनने को तैयार ही नहीं था और चीन ने पिछले 2 सालों में अपने हर एक नागरिक को चीनी वैक्सीन लगा भी दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को नहीं। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ही रहेगी। और कोरोना की एक लहर ने ही चीन की सारी पोल खोल कर रख दी है। पिछले 4 महीनों से चीन के अंदर कोरोना की इतनी जबरदस्त लहर आई है कि सारा चीन इस समय लॉकडाउन में है। आप खुद देखिए, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है इस समय जो लॉकडाउन में है? आप पाएंगे कि चीन ही एकमात्र वो बड़ा देश है इस समय जो लॉकडाउन में गया हुआ है। यहां तक कि अफ्रीकी देशों में भी लॉकडाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगी हुई है, या भारत की कोवैक्सीन लगी हुई है, या फाइजर की वैक्सीन लगी हुई है, जिनका ट्रायल दुनिया के सामने हुआ है। दुनिया के अलग अलग देशों ने उनकी टेस्टिंग करी है और रिजल्ट बहुत जबरदस्त आए हैं। क्यों? क्योंकि वैक्सीन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही जबरदस्त है और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर भी है। और इसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया आज लॉकडाउन से बाहर है, चीन को छोड़कर। अगर चीन ने भी जिद छोड़ दी होती, अपनी जो खराब वैक्सीन है उसे एक तरफ रख के जो फाइजर की वैक्सीन है, भारत की कोवैक्सीन है, इसके अलावा कोविशील्ड है, इनमें से कोई एक वैक्सीन भी अपने नागरिकों को लगा दी होती तो आज उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई होती, चीन की अर्थव्यवस्था दोबारा खुल गई होती और चीन में ना लॉकडाउन होता, ना कोई चीनी आदमी मरता। लेकिन चीनी राष्ट्रपति की जिद की वजह से आज पूरा चीन लॉकडाउन में है और एक ऐसे लॉकडाउन में है जिसका पता नहीं कब खुलेगा। क्योंकि पिछले 4 महीनों से लगातार लॉकडाउन चले ही जा रहा है और कोरोना के मरीज हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसीलिए अपने आप को फंसता देख अब शी जिनपिंग ने चीन के कुछ खास इलाकों में जो विदेशी कोरोना की दवाइयां हैं, जैसे कि कोविशील्ड का कॉकटेल है, उसे अलाउ कर दिया है, ताकि जो ऐसे मरीज हैं जिनमें इम्यूनिटी बिल्कुल डेवलप हो ही नहीं पा रही चीनी वैक्सीन के कारण, उन्हें ये विदेशी दवाई दी जाए। हालांकि इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि स्पेशल एरिया में ही अलाउ क्यों किया गया है? क्या यहाँ पर सिर्फ जो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं उन्हें ही ये विदेशी दवाई दी जाएगी ताकि उनकी जान बच जाए? लोकल लोगों को ये दवाई नहीं दी जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को डर है कि इससे उनकी पोल खुल जाएगी चीन में। चीनी जनता को पता लग जाएगा कि चीनी सरकार पिछले 2 साल से उन्हें मूर्ख बना रही थी, उन्हें मौत के मुंह में धकेल रही थी। हालांकि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके पूरा एनालिसिस आप भी अपना दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।